बंसल एजुकेशन हब। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर बंसल एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा कि हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, यानी कि MOA में क्या क्या कंटेंट होता है, उसमें हम कैसे और चेंजेस कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था। तो मैंने आपको 6 क्लॉज बताए थे। एक था, पहला था हमारा नेम क्लॉज, सेकेंड वॉज सिचुएशन क्लॉज, थर्ड वॉज ऑब्जेक्ट क्लॉज, and fourth was liability clause, and fifth was capital clause, and the last one, sixth was association clause. तो अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है, अगर आप लोगों को इन सब वीडियो में कोई भी डाउट है आफ्टर मेरी वीडियो देखने के बाद, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूँगी। एंड अगर आप लोगों को ये क्लासेस समझने हैं तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ पर जाके इन वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियोस लेके आती रहूँ। सो गाइज, जैसे कि मैंने बताया, आज हम लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम लोग दो नामों से और जानते हैं। एक है हमारा बायलॉज of the company and second is हमारा doctrine of indoor management। तो ये हम लोग, ये दो नाम और हैं जिसे हम लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के को जानते हैं। इसको हम लोग AOA भी बोलते हैं। कौन कौन से दो नाम हैं हमारे? बायलॉज ऑफ द कंपनी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अगर आपको याद होगा, जो मैंने आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था उसमें कि हम MOA को हम लोग एज डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। अगर आपसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन ये भी कह सकता है, एक्सप्लेन अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड आउटडोर मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आप लोगों को बस नाम याद रखने हैं। बहुत ईजी है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आउटडोर के लिए होता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंडोर के लिए होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो जानते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या फिर मैं बोलूँ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज इंटरनल अफेयर। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, इसमें रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं रिगार्डिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड। जो कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिखाए जाते हैं। ठीक है। देन हमारा सेकेंड पॉइंट है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द पावर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स एंड ऑफिसर्स। जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, जो डॉक्यूमेंट है, वो क्या डिफाइन करता है, क्या क्या पावर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं इन सब के पास, मैनेजर्स के पास, ऑफिसर्स के पास। यानी कि हर जो भी एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहा है, एम्प्लॉय तो नहीं बोल सकते, बट एक कंपनी में जितने भी मैनेजर्स हैं, जितने भी हायर पोस्ट के लोग होते हैं, जो जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए, इनके पास क्या क्या पावर है, इनकी क्या क्या राइट्स हैं, इनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। देन हमारा थर्ड पॉइंट है, कंपनीज प्रिपेयर देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनीज जो होती हैं वो अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करती हैं। ठीक है। अब ये वाला पॉइंट जो फ्रेंड्स फोर्थ वाला पॉइंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। इन केस कंपनीज डज नॉट वांट टू प्रिपेयर देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर जो कंपनीज हैं वो अपना खुद का AOA बनाने के लिए राज़ी नहीं होती हैं या नहीं बनाती हैं, तब उस केस में क्या होगा, then they can select any one of the article of association given in table F of Companies Act। तब उस कंडीशन में जब कंपनीज अपना AOA खुद से नहीं बनाती हैं, तब वो लोग टेबल F यानी कंपनीज एक्ट में जो टेबल F है उसमें कम से कम 99 मॉडल्स होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, तो उनमें से कोई एक जो कंपनी है वो सिलेक्ट कर सकती है।
टेबल एफ फ्रेंड्स क्या है? टेबल एफ है हमारी 99 मॉडल सेट्स होते हैं इसमें, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, ठीक है। तो इनमें से कोई भी जो कंपनी है, जो कंपनी नहीं बनाना चाहती, इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकती है अपनी कंपनी अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि उसको कौन सा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सूटेबल लग रहा है, वो उसको सेलेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो हमारा 5th पॉइंट है, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइंड बाय ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो यानी कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, वो सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे अपना साइन देंगे, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उनसे साइन होना ज़रूरी है। देन हमारा लास्ट पॉइंट है, इट मस्ट बी ड्यूली असिस्टेड बाय 2 विटनेस। ऑफ कोर्स जब यहाँ कम से कम 2 विटनेसेस होने चाहिए कि आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करा है, उसमें साइन हुए हैं, नहीं, 2 विटनेस का होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स देखो, आपको जो याद रखने वाले पॉइंट्स हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, तो ऑफ कोर्स मैंने बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड कंपनी के, तो वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होते हैं, ठीक है। देन पावर एंड राइट्स को डिफाइन करता है, ये जितने भी पावर्स हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, मैनेजर्स की, ऑफिसर्स की, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से डिफाइन करता है। काफ़ी सारे केसेस में कंपनी खुद अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती है, बट अगर नहीं बनाती हैं तो क्या होता है, तो जो कंपनीज एक्ट में टेबल एफ दे रखी है जिसमें कि 99 मॉडल सेट्स हैं, उनमें से कंपनीज को कोई एक सेट अपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप सो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। देन हमारा जो लास्ट के 2 पॉइंट्स थे वो ये थे कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सिग्नेचर होना ज़रूरी है और 2 विटनेसेस होने ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर आपको इस पूरे टॉपिक में कोई भी डाउट है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, या तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आप लोग मुझे कमेंट नहीं करना चाहते तो आप लोग मुझे फेसबुक पेज से थ्रू मैसेज भी कर सकते हैं। आप लोग फेसबुक पर सर्च कीजिए बंसल एजुकेशन हब के नाम से, आपको फेसबुक पर पेज भी मिल जाएगा एंड आप लोग वहाँ से मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो जैसा आप प्रेफर करें, आप लोग अगर डाउट है तो आप लोग मुझे कैसे भी करके सेंड कर सकते हैं। क्योंकि हमारा कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जैसे कि हमने पढ़ा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या कंटेंट होता है, वैसे ही हम ये जानेंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या कंटेंट होता है, ओके। तो हमारा पहला कंटेंट होगा द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर। आपकी कितनी अमाउंट है शेयर कैपिटल की और कौन कौन से क्लासेस आप शेयर के कर रहे हो। राइट ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स, जितने भी टाइप्स के आपके शेयर होल्डर्स हैं, चाहे डिबेंचर्स हो, शेयर होल्डर्स हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, इक्विटी शेयर होल्डर हो, कितने भी शेयर होल्डर्स हो, हर किसी की राइट क्या क्या है वो आपको मेंशन करनी होती है। देन प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, आप किस तरीके से शेयर्स को अलॉट करते हो उसका पूरा प्रोसेस आपको लिखना होता है। देन प्रोसेस ऑफ इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट, जो आप शेयर सर्टिफिकेट देते हो वो किस प्रोसेस से करते हो वो भी यहाँ मेंशन करा जाता है। प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, जब आप शेयर्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आप किस प्रोसेस के थ्रू अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वो वाला प्रोसेस भी दिया जाता है। प्रोसीजर ऑफ 4 फीचर शेयर्स, इसका भी प्रोसेस चाहिए होता है। देन 4 फीचर जो शेयर्स होते हैं उनको रीइशू कैसे करते हैं, इसका भी प्रोसेस होता है। प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग्स, मीटिंग अगर आपको कंडक्ट करनी है तो आप किस तरीके से मीटिंग कंडक्ट करोगे, उसका प्रोसेस क्या होगा वो आपको मेंशन करना होगा। प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग और अपॉइंटिंग अ डायरेक्टर, जब आप किसी भी डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हो या अपॉइंट कर रहे हो तो उसका प्रोसीजर क्या होगा ये भी आपको बताना होगा। ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या पावर्स हैं, उनके पास क्या क्या राइट्स हैं, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है। देन प्रोसीजर रिगार्डिंग वाइंडिंग अप, जब वाइंड अप करते हो तो क्या प्रोसेस होता है, यानी कि अगर आप फ्यूचर में कभी अपनी कंपनी को वाइंड अप भी करते हो तो क्या प्रोसेस से आप लोग उस कंपनी को वाइंड अप करोगे, वो भी यहाँ मेंशन होता है। देन ऑफकोर्स सील बताई जाती है, कंपनी की क्या सील है, ठीक है, ये देखिए दिखेगा सील ऑफ द कंपनी। तो ये कुछ ऐसे मेन कंटेंट्स हैं जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करे जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको एक बार बताऊं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट ईजी है, इसमें हर तरीके का प्रोसेस आता है, ठीक है। जैसे आप शेयर के सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं तो आप किस प्रोसेस से कर रहे हैं। देन अगर आप वाइंडिंग अप कर रहे हैं अपनी कंपनी को तो किस प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं। देन अगर आप अकाउंट्स की बुक को मेंटेन कर रहे हैं तो उसको किस प्रोसेस से करें, यानी कि ऑलमोस्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हर तरीके की आपकी इंटरनल मैनेजमेंट से इतनी भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ आती हैं वो सब मेंशन करी जाती हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को एज डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी बोलते हैं। अगर आपको अब
ऑल्ट्रेशन करना है एओए में, देखो जब हम लोग को एमओए में ऑल्ट्रेशन करने थे तब चेंजेस करने थे, ठीक है, उसके अलग अलग प्रोसेस थे। अब अगर हम लोगों को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करने हैं तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। द कंपनी में चेंज इट्स एओए बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑफकोर्स आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना ज़रूरी है, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस, और साथ ही साथ कुछ कंडीशंस भी हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं उनको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। द ऑल्ट्रेशन मस्ट नॉट बी अगेंस्ट द एमओए एंड कंपनीज एक्ट। जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और जो कंपनीज एक्ट है उसके अगेंस्ट आपका चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आप चेंज कर रहे हो वो एमओए और कंपनीज एक्ट को यानी कि एक तरीके से मैं बोलूँ आपको एमओए के अकॉर्डिंग ही अपना ऑल्ट्रेशन करना है, अपना चेंज करना है, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आप चेंज कर रहे हो वो इन दोनों यानी कि एमओए और कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। देन इट मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। यहाँ इंटरेस्ट का मतलब ये मत समझ लेना कि हम ब्याज दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ इंटरेस्ट का मतलब है वेलफेयर से। जो भी आप चेंज कर रहे हो वो कंपनी के वेलफेयर के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका जो चेंज है वो कंपनी के वेलफेयर के लिए नहीं है। आप चेंज तभी कर सकते हो जब आपकी कंपनी यानी कि आपकी कंपनी का आपको बेनिफिट दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपकी कंपनी के लिए वेलफेयर है, तब आप उसको चेंज कर सकते हैं। इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। जो आप चेंजेस लेके आ रहे हैं, जो आप ऑल्ट्रेशन लेके आ रहे हैं, उससे जो आपकी मेंबर्स की लायबिलिटी है वो इंक्रीज नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये भी एक कंडीशन है हमारा। देन हमारा जो फोर्थ पॉइंट आता है वो है हमारा इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर्स। यहाँ ब्रीच का मतलब है उल्लंघन करना। जितने भी आउटसाइडर्स हैं यानी कि जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्टर्स जिन लोगों से आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, या मैं बोलूँ आपके जो बाहर के बिजनेसमैन हैं जिन लोगों से आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, उनका जो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उल्लंघन यानी कि एक तरीके से उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। एक बार और समझा देती हूँ वाला पॉइंट मैं आपको। अगर आप अपनी कंपनी में ऑल्ट्रेशन करें, चेंज करें, अपनी एओए में चेंज करें, तो जितना उसका जो रिजल्ट है, जो आउटसाइडर से आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है उसके अगेंस्ट नहीं जाने चाहिए। यहाँ ब्रीच का मतलब लिख लीजिए, उल्लंघन करना होता है, ओके। देन हमारा लास्ट पॉइंट है इफ द ऑल्ट्रेशन इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। अगर हमारा जो ऑल्ट्रेशन है वो ऐसा उसमें चेंज आ रहा है कि अब हम लोग पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में चेंज कर रहे हैं, तब उस पॉइंट पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना ज़रूरी हो जाता है, मस्ट हो जाता है, ठीक है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल कब लेनी पड़ेगी? जब आप अपनी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में चेंज कर रहे हैं। जो ऑल्ट्रेशन उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि आप पब्लिक कंपनी में, जो आपकी पब्लिक कंपनी है उसे आप प्राइवेट कंपनी में चेंज करना चाह रहे हैं, तब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना ज़रूरी हो जाएगा, ओके। तो ये 5 कंडीशंस है। अगर आप हम लोग अपने एओ में चेंजेस करना चाहते हैं तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी कंडीशंस हैं। जो आपके अल्ट्रेशन है वो एमओए और कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। आपके चेंज आप एओ में करना चाह रहे हैं वो एमओए और कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। सेकंड, कंपनी के वेलफेयर में होना चाहिए। थर्ड, लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए मेंबर्स की। फोर्थ, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने आउटसाइडर से करा है वो उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। देन फिफ्थ, अगर आप अपनी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में चेंज करना चाह रहे हैं तब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। देन हम लोग इसके लास्ट पॉइंट पर आते हैं। जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम लोग को नेसेसरी थे जॉइंट स्टॉक कंपनी को फॉर्म करने के लिए, उसमें हमारा लास्ट पॉइंट था प्रोस्पेक्टस, ठीक है। देखो 3 पॉइंट्स थे हमारे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। तो हम लोग एमओए कंप्लीट कर चुके हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा नहीं लिखा है क्योंकि इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। तो देखो क्या है, आप प्रोस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट दैट इनवाइट्स डिपॉजिट और ऑफर्स फ्रॉम पब्लिक, जो इनवाइट करता है डिपॉजिट्स को और ऑफर्स को पब्लिक के द्वारा फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी शेयर और डिबेंचर ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट, ताकि हम सब्सक्राइब करें या परचेज करें कोई भी शेयर को और डिबेंचर को उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट के, ठीक है। देखो मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। प्रोस्पेक्टस होता क्या है उसका। सपोज आप किसी स्कूल में अगर आप एडमिशन कराने जाते हैं तो वहाँ पे जो आपका जो एडमिशन के साथ एक मैगजीन सी मिलती है ना,
उसमें जब बताया जाता है कि स्कूल में क्या क्या होता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि वो पूरा प्रॉस्पेक्टस जो आपको मिलता है एक मैगजीन की तरीके से 2 पन्नों का 3 पन्नों का जो भी होता है, उसे हम बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, तो ऐसे ही जो प्रॉस्पेक्टस है वो तो एग्जाम्पल के उस पर था, तो उस पर इतना मत जाइए। कोई भी ऐसा प्रॉस्पेक्टस जो डॉक्यूमेंट है ऐसा जो इन्वाइट कर रहा है डिपॉजिट्स और ऑफर्स को जनरल पब्लिक के द्वारा, ताकि वो आएँ और हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करें और परचेज करें उस पर्टिकुलर बॉडी कॉर्पोरेट के, तो ये है हमारा प्रॉस्पेक्टस। आप लोग सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, स्कूल में अगर आप जाते हैं एडमिशन कराने के लिए तो आपको एक प्रॉपर 3-4 पेजेस का जो वो मिलता है, फाइल मिलती है, उसे हम प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं, जिसमें स्कूल के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, तो उसको हम लोग प्रॉस्पेक्टस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का टॉपिक ख़त्म हो रहा है, जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे नीडेड इन द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये वो टॉपिक हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आई थिंक उसमें प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये 4 पॉइंट्स हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, बिकॉज मुझे आप लोगों के कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। काफ़ी बच्चों के कमेंट मेरे पास आते भी हैं, बट मुझे और अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझे और कमेंट करके बताएं कि कहाँ मेरी वीडियो में लैकिंग हो रही है, या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स कमेंट भी करिए और साथ ही साथ लाइक करिए और शेयर भी करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियोज़ लेके आती रहूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।